नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज ये कार्यक्रम द एस्ट्रोलॉजी शो मैं आप सभी के सम्मुख लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिस कार्यक्रम का हम एपिसोड नंबर 4 आज बना रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप भी अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। किस तरह के प्रश्न? आपका प्रश्न जो है वो ज्योतिष से संबंधित होना चाहिए, किसी भी तरह से पूजा पाठ से संबंधित होना चाहिए, ज्योतिषीय उपाय से संबंधित होना चाहिए, या फिर आप अपनी जन्म कुंडली की किसी प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित प्रश्न कर सकते हैं, या आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं और ज्योतिष से संबंधित कोई डाउट आपके मन में आता है, किसी योग दुर्योग राजयोग को आप समझना चाहते हैं। इस तरह के प्रश्न आप इस कार्यक्रम में कर सकते हैं और उन सभी प्रश्नों का जवाब मैं आने वाले एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स में देने का प्रयत्न करूंगा। तो अगर आप अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न को लिख दीजिए। वहां से आपके प्रश्न का चुनाव होगा और फिर उन प्रश्नों का जवाब मेरे द्वारा इस कार्यक्रम के अगले एपिसोड में दिया जाएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। और इस कार्यक्रम का आज का जो पहला प्रश्न है ये गौरांग शर्मा जी का है। इन्होंने पूछा है, नमस्कार इन्होंने किया है जी, नमस्कार। मृत्यु का विचार कहाँ से किया जाता है? अष्टम भाव से, द्वितीय भाव से? क्या अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अष्टमेश की महादशा चल रही हो तो क्या हम यह मान लें कि उसी महादशा में उसकी मृत्यु हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो मृत्यु का विचार कहाँ से किया जाता है? देखिए, जन्म कुंडली में अष्टम स्थान को आयु का भाव कहते हैं, तो अष्टम भाव जो आयु का है वहीं से मृत्यु का विचार किया जाएगा। साथ ही साथ जन्म कुंडली में द्वितीय भाव और सप्तम भाव को मारक भाव के रूप में जाना जाता है और ये दो भाव ही मारक के रूप में देखने में आते हैं। तो अष्टमेश की दशा में मारक भाव का, मार्केश का जो अंतर होता है वो कहीं ना कहीं मृत्यु की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली जो चीज है वो हमको समझना होगा कि मार्केश जरूरी नहीं है, अष्टमेश जरूरी नहीं है। जब भी आए तो वो जान ही ले ले, जो कि आपने कहा है ना कि मान ले कि उसकी महादशा में मृत्यु हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं माना जा सकता। मार्केश का अर्थ होता है नाना प्रकार की परेशानियां। हाँ, अगर किसी ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली का आप अध्ययन कर रहे हैं जो कि अपनी वृद्धावस्था में है या अपने जीवन के अंतिम अवस्था में है, तो उस समय पर अष्टमेश की दशा या मार्केश की दशा मृत्यु प्रदान करने वाली मानी जाएगी। उस दशा में कहा जा सकता है कि हाँ, मृत्यु हो सकती है, देश काल और परिस्थिति। दूसरी चीज, अगर कोई सामान्य व्यक्ति है, 25 साल की उम्र में मार्केश आ रहा है, 35 साल की उम्र में मार्केश आ रहा है और जन्म कुंडली में कोई अल्पायु योग नहीं लगा हुआ है, तो जब भी अष्टमेश की दशा आएगी, मार्केश की दशा आएगी, तो ऐसे जातक को नाना प्रकार के कष्ट और अज्ञात भय, हर कार्य में परेशानियां आना ये होगा। अब एक विद्यार्थी के जीवन काल में अगर मार्केश आता है तो किसी विद्यार्थी की शिक्षा का छूट जाना ही उसके लिए मारक के समान फल देने वाला बनेगा। किसी युवा अवस्था के व्यक्ति की जन्म कुंडली में मार्केश आता है और उसकी नौकरी का चले जाना, ये कहीं ना कहीं उसके लिए मारक समय माना जाएगा। किसी मध्य अवस्था में एक कार्य कर रहे व्यक्ति की जन्म कुंडली में मारक समय आता है और उसका अपमान होता है, उसके मान की हानि होती है, तो ये उसके लिए मारक समय माना जाएगा। तो मारक का अर्थ नाना प्रकार के कष्ट से भी लिया जाता है। जरूरी नहीं है कि जब भी मार्केश या अष्टमेश की दशा आए तो वो आपको मृत्यु ही प्रदान करे। हाँ, मृत्यु भी दे सकती है, लेकिन मृत्यु वो तब देगी जब व्यक्ति का समय जो है, वो परिस्थिति को आप देखेंगे कि वो वृद्धावस्था के करीब में है या अपने जीवन के अंतिम अवस्था में है, उस समय पर हम मृत्यु का विचार करेंगे। और जो लोग कम उम्र में जिनकी मृत्यु होती है, तो आप देखेंगे कि उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं अल्पायु के योग लगे हुए होंगे। उस जन्म कुंडली में जो योग हैं वो कम आयु को प्रदर्शित कर रहे होंगे, तब जाकर के ऐसा होता है। 90% ऑफ द केसेस में मार्केश की दशा, अष्टमेश की दशा नाना प्रकार की परेशानियां, कष्ट, इस तरह की स्थिति को उत्पन्न करती है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है ये अनन्या जी ने पूछा है। इन्होंने लिखा है, क्या स्त्रियों को गायत्री मंत्र जपना चाहिए? स्त्रियों को गायत्री मंत्र जपना वर्जित क्यों है और स्त्रियों के साथ ये भेदभाव क्यों? इस प्रश्न को समझना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है। इस प्रश्न को समझने की आवश्यकता है, सिर्फ इनके लिए नहीं, जितने ही लोग देख रहे हैं सभी के लिए। स्त्रियों के साथ ये भेदभाव क्यों? स्त्रियों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया गया। जब हम जानते हैं तो हमारे शास्त्रकार तो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, उनके ज्ञान के आगे हमारा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। तो शास्त्रकारों ने अगर ये लिखा है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य हैं। और ये तथ्य तो बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने स्त्रियों के साथ में भेदभाव किया। स्त्रियों को तो वो संज्ञा प्राप्त कर दी गई है जो कि किसी को नहीं है। स्त्री को जननी की संज्ञा प्राप्त है, और जननी अगर ना हो तो फिर तो सृष्टि ही नहीं चल पाएगी।
गायत्री मंत्र को पहले समझना होगा। गायत्री, गायत्री वेदस्य जननिश्च, गायत्री को वेद की जननी कहा गया है। माँ गायत्री को वेद की जननी कहा गया है और गायत्री मंत्र जो है वो वेद मंत्र है। और नियम कहता है कि जो पुरुष या जो भी व्यक्ति यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ धारण करता है वही गायत्री मंत्र का जप कर सकता है। जनेऊ अगर धारण करते हैं तो उसके 5 से 7 नियम होते हैं जो कि बेसिकली मानने चाहिए। नियम तो बहुत से होते हैं लेकिन मेनली 5 से 7 नियम ऐसे होते हैं जो कि कंपल्शन है, जिनको मानना आवश्यक है। अब स्त्रियों के साथ में आप यज्ञोपवीत वाली प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। कुछ स्थितियां इस तरह की बन जाती हैं जिस वजह से आप यज्ञोपवीत वाली स्थिति नहीं कर सकते। तो सीधा सा एक तर्क तो ये निकल करके आ जाता है कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण नहीं कराया जाता, इस वजह से वो गायत्री मंत्र नहीं जप सकते। अब आप में से कई लोगों के मन में प्रश्न आ जाएगा कि श्री राम शर्मा आचार्य जी ने तो स्त्रियों से भी गायत्री मंत्र जपवाया था, तो उन्होंने पहले उनका यज्ञोपवीत कराया। अब वो किस तरह से हुआ, देखिए सबसे बड़ी चीज है समझने की बात यहां पर आ जाती है कि मंत्र जप करना उससे होता क्या है। शब्द ही ब्रह्म है। जिस शब्द को आप बार बार उच्चारण करते हैं, बार बार बोलते हैं, तो वो मंत्र सिद्ध होता है। वो मंत्र जो चीज कहना चाह रही होती है वो चीज हमारे जीवन काल में घटित तो होने लगती है। अब गायत्री मंत्र में क्या कहा गया है, इसका ओवरऑल मतलब यही है कि पहले स्तुति की जाती है उस प्राण स्वरूप दुख नाशक की, और उनसे प्रार्थना की जाती है कि हमें सत्य के मार्ग पर ले चलो। अब सत्य के मार्ग पर ले जाना, सत्य का मार्ग क्या है? सत्य का मार्ग मतलब इस दुनिया के मोह माया से दूर चले जाना, इस मिथ्या से दूर चले जाना। ये जगत मिथ्या है। अब स्त्रियों का अगर मोह भंग हो जाएगा, वो मिथ्या से अलग हो जाएंगी, तो ब्रह्मा की सृष्टि चलेगी कैसे? ब्रह्मा की सृष्टि चलेगी कैसे अगर स्त्रियां इस मोह माया से भंग होकर के सत्य के मार्ग पर जाने लगेंगी? तो ये सृष्टि चलेगी कैसे? जो सृष्टि है, ये जो जगत है, ये मिथ्या ही तो है। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है ना कि मोह निशा जग सोवन हारा, देखो स्वप्न अनेक प्रकारा। तो ये जो जीवन है ये स्वप्न ही है, और हम सब कहीं ना कहीं एक निद्रा में सो रहे हैं। जो हम कर रहे हैं, जो धन कमाने की चाहत है, जो ऐश्वर्य की चाहत है, जो भोग की चाहत है, ये सब मिथ्या है। कहीं ना कहीं हम गहरी नींद में सो रहे हैं, और जो हमारा जीवन है ये स्वप्न के प्रकार है। तो अगर स्त्रियां जो हैं वो सत्य के मार्ग पर जाने लगेंगी, तो उनका जो ध्यान है, जो मन है, वो इस सृष्टि से हटने लगेगा। तो घर परिवार की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा, संतान की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा, संतान उत्पत्ति की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा, वो तो सब सत्य के मार्ग पर जाने लगेंगी। तो जगत जो मिथ्या है वो छूटने लगेगा। इसमें फिर देखा गया कि जो ब्रह्मा की सृष्टि है, तो जो क्रम है एक के बाद एक के बाद एक, ये बाधित हो जाएगा। तो ये क्रम अगर बाधित हो जाएगा, इस वजह से स्त्रियों को गायत्री मंत्र जपने से मना किया गया। बल्कि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने स्त्रियों के साथ भेदभाव किया। स्त्री की क्या एक वैल्यू है, ये तो सभी जानते हैं कि अगर स्त्री ना हो तो सृष्टि ही नहीं चल सकती। उनको जननी की संज्ञा प्राप्त है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर स्त्रियां जपना चाहें तो 50-55 वर्ष के बाद में, जब बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, उसके बाद आराम से इस मंत्र को जप सकती हैं। और वैसे भी 11 बार 21 बार नित्य जप करने से भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं भी यही कहूंगा कि आप अन्य मंत्र का जाप करें। आप देवी जी के मंत्रों का, दुर्गा जी के मंत्रों का आप जाप करें, गणेश जी के मंत्रों का आप जाप करें, वो आपके लिए, वो ज्यादा आपके लिए श्रेष्ठ होगा। जिसके 2 कारण हैं, ये दोनों ही मैंने समझाए। और जो आपके मन में प्रश्न था कि भेदभाव, तो भेदभाव वाली बात कहीं पर भी नहीं की गई है। कहा जाता है शास्त्र में कि पति अगर कोई पूजा पाठ करता है तो उसका 50% जो है वो, उसका पुण्य जो है 50% स्त्रियों को प्राप्त हो जाता है। और स्त्री अगर कोई पूजा पाठ करती है तो वो उसका स्वयं का ही होता है, जब तक वो खुद से ना चाहे। पुरुष की चाहत का यहाँ विचार नहीं किया गया। अगर पुरुष, पति जो भी कर्म कर रहा है, मेनली पूजा पाठ से संबंधित अच्छे कर्म जो कर रहा है, उसका 50% उसकी पत्नी को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो अगर भेदभाव किया गया होता तो ये 50% उनको देने की बात क्यों कही गई होती? तो इस चीज को भी ध्यान रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया था। अगला जो प्रश्न है ये आदित्य सुरवासे जी का है। इन्होंने कहा है, सूर्य और शनि ये 2 ग्रह पिता पुत्र होकर भी शत्रु हैं, और भगवान ही एक दूसरे के शत्रु हैं, तो सामान्य मानव अगर पिता का अपमान करे तो क्यों उससे सूर्य खराब हो जाते हैं? सबसे पहली चीज तो इस चीज को हमको समझना होगा कि ज्योतिष जो है वो वेद नाम चक्षु, वेद का नेत्र है। ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है। दूसरी चीज ये आ जाती है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, या जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। अब आप इसको अगर भगवान और ग्रहों से, जो सबसे पहली चीज तो आपके प्रश्न का मैं जवाब दे दूं, पिता का अपमान करने से सूर्य ही नहीं आपका जीवन ही खराब हो जाता है। तो सबसे पहली चीज तो आप इसको सोच लीजिए। जब आपने इस प्रश्न को किया तो मैंने आपकी उम्र का पता लगवाया, तो पता चला कि आपका जन्म 2004 का है, 19 वर्ष की आपकी उम्र है। तो यहाँ क्रोध वाली स्थिति तो नहीं, यहाँ समझने वाली स्थिति है।
प्रश्न पढ़ करके तो लगा था शुरू में कि पिता के अपमान और सम्मान को ज्योतिष से जोड़ने की तो आवश्यकता ही नहीं है, वो तो आपका प्रथम कर्तव्य है कि वो तो आपको करना चाहिए। दूसरी, मतभेद एक अलग चीज है। देखिए, मतभेद होना, दो लोगों का मतभेद, देखिए जनरेशन गैप है तो पिता और पुत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, सप्ताह में 3 से 4 बार हो सकता है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। परंतु अगर आप बात बात पर उनका अपमान करते हैं तो ये तो गलत है। ज्योतिष से आप जोड़ रहे हैं तो हाँ, जरूर सूर्य से संबंधित आपके प्रश्न पर मैं आऊंगा, लेकिन अपमान करना तो ऑब्वियस सी बात है ना कि गलत ही है। तो ये है। और रही बात, ज्योतिष जो है वो यत पिंडम तट ब्रह्मांडे, ये बताया गया है, मैंने भी पहले कहा कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अब सूर्य और शनि को समझिए। सूर्य प्रकाश है और शनि जो है वो अंधकार है। सूर्य से बहुत ज्यादा दूर होने के चलते सूर्य का प्रकाश शनि तक नहीं पहुंच पाता। तो जब सूर्य का प्रकाश शनि तक नहीं पहुंच पाता है, इसके कारण शनि को स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम बोल दिया गया, क्योंकि एनर्जी, सूर्य की जो एनर्जी है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो एक उजाला है और एक अंधकार है, जिसके चलते दोनों के नेचर में बहुत ज्यादा भेद है। इस वजह से इन दोनों को पिता पुत्र होते हुए भी शत्रु की संख्या प्राप्त की गई है, और भगवान इत्यादि से जोड़ने की इनको आवश्यकता नहीं है। अब स्वाभाविक सी बात है कि सूर्य को पिता का कारक कहा गया है, और जब आप पिता का अपमान करेंगे तो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य जो है वो पीड़ित हो जाएंगे। और सूर्य और शनि ये दो ग्रह शत्रु हैं, ना कि शनि सूर्य का अपमान करते, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज को भी आप समझें कि ये समझने के लिए ज्योतिषीय ग्रहों को हमारे जीवन पर, हम जनमानस के जीवन पर किस तरह से उनका प्रभाव दिख रहा है, इसको समझने के लिए ये तर्क जो है वो दिया गया है। ब्लू एंजल नाम से आईडी है। अनुष्का जी का प्रश्न है, व्हाई माय प्रेयर्स आर नॉट वर्किंग, व्हाटएवर आई ट्राइड टू मैनिफेस्ट माय सराउंडिंग पीपल्स गॉट डेड बट नॉट मी। इन्होंने कहा है अनुष्का जी ने कि जो भी मैं प्रार्थना करती हूँ वो काम नहीं करती। जो भी चीज मैं भगवान से मांगती हूँ कि व्हाटएवर आई ट्राई टू मैनिफेस्ट, जो भी ये भगवान से जो चीजें मांगती हैं वो लोगों को, दूसरे लोगों को प्राप्त हो जाती, इनको वो चीज नहीं मिलती है। देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूं कि आपको जो भी मांगना है वो आप भगवान से मांगे, और वो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। परंतु अगर आप किसी चीज को मांग रहे हो और वो चीज आपको प्राप्त नहीं हो रही, तो इसके पीछे एक सीधा सा कारण ये भी बन करके आता है कि जो चीज आप मांग रहे हैं वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है। वर्तमान में जो चीज आपको बहुत अच्छी लग रही है, संभव है कि वो भविष्य में आपके लिए बिल्कुल अच्छी ना हो। भविष्य आपने तो नहीं देखा ना, बट उन्होंने देखा हुआ है। तो अगर आप किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज को आप मांग रहे हैं, वो चीज अगर आपको नहीं मिल रही, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि भगवान ने जो चीज आप मांग रहे हो उससे कुछ बहुत बड़ा आपके लिए सोच करके रखा है, और जब वो आपको मिलेगा तो आपसे संभाले नहीं संभलेगा। इसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, इसमें कोई उदास होने वाली आवश्यकता नहीं है। एक इंटरनेट पर एक पोस्ट भी ट्रेंड हो रहा था बीच में कि एक बच्चा था, वो एक छोटा सा जो एक टेडी बियर होते हैं, तो वो टाइगर का फॉर्म था छोटे में, तो वो उसको संभाले हुआ था और भगवान मांग रहे थे कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, तो वो दे नहीं रहा था। जबकि पोस्ट के बैक साइड में बनाया गया था कि भगवान ने अपने पीछे एक बहुत बड़ा सा टाइगर का जो सॉफ्ट टॉय होता है वो छिपा करके रखा था उसको देने के लिए। तो ये यही बात है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तनवारा खतून जी ने पूछा है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि जो हमारा आत्मकारक होता है वो हमारे लाइफ पार्टनर का धारा कारक होता है, और जो हमारा धारा कारक होता है वो हमारे लाइफ पार्टनर का आत्मकारक होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में ऐसा होता है या बस कुछ लोगों के केस में ऐसा होता है? इस बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं है, ये भ्रम है जस्ट। आत्मकारक आपकी जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा अंश पर बैठा हुआ ग्रह आत्मकारक होता है, और आपकी उससे आपकी आत्मा का विचार किया जाता है। और आपकी जन्म कुंडली में जो सबसे कम अंश पर बैठा हुआ ग्रह होता है वो दारा कारक होता है, उससे आपके जीवन साथी का विचार किया जाता है। तो दो अलग अलग लोग हैं, दोनों की अलग अलग कुंडली है, तो ऐसा इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और कुछ लोगों के केस में ऐसा संभव है कि हो सकता है, तो परिस्थितियां है ना, कुछ भी हो सकता है। इसको ऐसे समझिए कि मतलब भ्रम तो ये भी है कि मेष लग्न का जो व्यक्ति है उसकी पत्नी ऑब्वियसली बात है तुला लग्न की होगी, क्योंकि उसके सप्तम भाव में तुला राशि आती है। तो ऐसा हमेशा तो नहीं होता है, ये ठीक वैसा ही है। अब संभव है कि हो सकता है कि उसकी जिस लड़की से शादी हो तुला लग्न की हो, तो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। और एक प्रश्न और ले लेते हैं। लेजेंड प्लेयर नाम से आईडी है। राहुल जी का प्रश्न है, नमस्कार हम राहुल हैं जी। राहुल जी, हमारी कुंडली में गुरु चतुर्थ भाव में सिंह राशि में और द्वादश भाव में मंगल और राहु बैठे हैं मेष में, और शुक्र एकादश भाव में है। तो शनि और बुध राशि परिवर्तन में बैठे हैं, और सूर्य बुधादित्य योग और चंद्रमा के सामने है। एमबीए करना अच्छा रहेगा क्या? देखिए, ग्रह स्थिति के हिसाब से
तो मैं आपको बता देता हूं, मुझे एक स्थिति को समझना होगा, तो अभी तो मैंने पूरा रनिंग में प्रश्न पढ़ दिया। एमबीए करना अच्छा रहेगा क्या? अगर आप चाहते हैं एमबीए करना, अगर आपकी इच्छा है एमबीए करने की, आपके स्व मन से उत्पन्न हो रहा है कि आपको एमबीए करना है, तो आपको बिल्कुल एमबीए करना चाहिए। लेकिन उसके पहले अपनी दशा, अंतरदशा और जन्म कुंडली का अध्ययन एक बार करा लीजिएगा कि क्या स्थिति है, क्योंकि जो ग्रह योग आपने दिए हैं वो तो अपनी जगह पर चलिए ठीक है। रही बात आपकी वर्तमान समय में दशा क्या चल रही है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आज से 10 साल बाद आप एमबीए करेंगे, वर्तमान में ही, प्रेजेंट में ही एमबीए करेंगे, तो प्रेजेंट की दशाओं को देखिए कि दशाएं कैसी हैं। अब बात आती है कुंडली में योग, दशा और गोचर। योग अगर बन रहे हैं या नहीं वो मैं अभी बता देता हूं। दशा और गोचर के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराने की आवश्यकता पड़ेगी। इन्होंने कहा है मेरी कुंडली में गुरु चतुर्थ भाव में सिंह राशि में बैठे हैं, मतलब आपकी जो जन्म कुंडली है वो वृषभ लग्न की है, तो अष्टम पति का जाकर के चतुर्थ भाव में बैठना ठीक है। द्वादश भाव में मंगल और राहु बैठे हैं, आपके 12वें प्रकार में मंगल और राहु की युति हुई है मेष राशि में, जहां मंगल स्वग्रही है, और शुक्र एकादश स्थान में है, तो लग्नेश जाकर के लाभ भाव में उच्च राशि में होकर के पंचम भाव को देख रहे हैं, ये भी ठीक है। शनि और बुध राशि परिवर्तन में बैठे हैं, तो या तो शनि पंचम में होंगे या तो शनि द्वितीय में होंगे। सूर्य बुधादित्य योग और चंद्रमा के सामने है। देखिए 11वें भाव में उच्च के शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो ये एमबीए करने के योगों को तो बना रही है अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो। अब वही बात है कि दशा और गोचर को दिखवा करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराकर आप एमबीए पर विचार कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्न आप सभी के थे और इतने ही प्रश्नों को लेकर के आज मैं एपिसोड नंबर 4 में दी एस्ट्रोलॉजी शो के उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्न का जवाब मैंने दिया वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके प्रश्न का जवाब इसी प्रकार से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में दिया जाए, आपके मन में जो क्यूरियोसिटी है उसको मेरे द्वारा जवाब देकर के शांत किया जाए, तो आप अपने प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जैसे ही इस कार्यक्रम का एपिसोड नंबर 4 आता है, आपके प्रश्नों को लेकर के मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित हो जाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।